रूहें काल ने तपस्या करके परमपिता परमेश्वर से मांग ली थी, तो तब से ये रूहें हम काल के देश में रह रही हैं। तो कुछ शुरुआत में तो कुछ आत्माएं परमेश्वर का ध्यान करती रहीं और वो मोक्ष से जाती रहीं, मोक्ष होता रहा और उनका जाती रही। लेकिन कालांतर में धीरे 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 जो रूहें हैं वो यहाँ रुकती चली गई। उसका मूल कारण है कि हमारे जो शरीर की जो संरचना है वो इस तरह की है कि अगर हमारे जो इंद्रियां हैं वो हमारी सारी बाहर की तरफ काम कर रही हैं, तो हम बाह्यमुखी होते चले जा रहे हैं। कब से होते चले आ रहे हैं? बहुत आदिकाल से हम बाहरमुखी होते चले जा रहे हैं, और इस कदर बाहरमुखी होते चले जा रहे हैं कि हमारा ध्यान उधर जा ही नहीं रहा है। अब मेन हमारी तीन ही इंद्रियां हैं जो हमें बाहर की तरफ खींचती है। कौन कौन सी? और उन्हीं पे हमें आज से नियंत्रण करना भी शुरू करना है। एक तो हमारी जीभ, दूसरी आंख, और ये तीसरे कान। ये मुख्य तीन ही ऐसे हैं जो संसार की बातें देखती हैं, सुनती हैं और कहती हैं। यही तीन तो बात है मुख्य। हम संसार की बातें देख रहे हैं, हम संसार की बातें सुन रहे हैं और हम संसार की ही बातें कह रहे हैं। तो आदिकाल से यही चला आ रहा है। बल्कि कहते हैं कि आंखों से तो सबसे ज्यादा ये संसार में विचरती है, क्योंकि आंखें ही सबसे ज्यादा संसार को देखती हैं। तो इन आंखों का ही खेल है कि हमें इस पे नियंत्रण करके, कानों का भी खेल है, हमें इस पे नियंत्रण करना है, जीभा में भी है, हमें इस पे नियंत्रण करना है। तो जब ये बाहर की तरफ चली जा रही हैं, अब हमें इन तीनों को अंदर की तरफ लेके जाना है, जिसे हम अंतर्मुखी कहते हैं। जो गुरुदेव सदा से कहते आ रहे हैं कि हमें अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखी होना है। मैं उन समस्या की भी बात करूंगा कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो ये तो रहा हमारा कि हम कब से बाहरमुखी हुए चले जा रहे हैं। अब तक हम पूर्णता से अंतर्मुखी नहीं हुए हैं, तो हमें अंतर्मुखी होना है। जो हो रहे हैं उनको और ज्यादा अंतर्मुखी होना है। हम तो बड़े फिर भी भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे दरबार में बैठे हैं कि हम सब अंतर्मुखी हैं। लेकिन उनको सोचो जिनको इस बात का पता ही नहीं है, वो केवल संसार में बहते चले जा रहे हैं, संसार में ही बहते चले जा रहे हैं। अब पता नहीं उनका कब नंबर आएगा कि कब अपनी आंखें में बंद करेंगे, कब अपने वो कान बंद करेंगे, कब अपनी वो जीवा से कहना बंद करेंगे और अपने आप को अंदर समेटेंगे, तब उनका उद्धार शुरू होगा। तो एक अगर जनरल बात कही, सामान्य बात कही जाए, तो जब हम अंदर ध्यान में बैठते हैं तो हमारे साथ एक समस्या आती है कि हमारे जो ये कान, आंख और जिह्वा है, इन सब ने हमारे संसार की बातें कहीं। हम ऑफिस में गए तो ऑफिस की बातें याद आई। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे ही होता है ना। कोई दुकान पर है तो वो दुकान की बातें याद आती हैं। कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ गया तो रिश्तेदार की बातें याद आती हैं। कोई मार्केट में अगर गया तो वो मार्केट की बातें याद आती हैं। और कोई चाट पकौड़ी खाने गया तो वही बात याद आती हैं। जाते हैं ना चाट पकौड़ी खाने, तो वही बातें याद आती हैं। तो ये हमारी पहली सीढ़ी है जिसे हमें पार करना है। कौन सी पहली सीढ़ी है? कि ये जो विचार हमें आ रहे हैं, जो संसार के जो विचार आ रहे हैं, जो हमने आज दिन में, पूरे दिन में देखे हैं या सुने हैं या कहे हैं, इन सबको पार हमें करना है। और ये कैसे पार होते हैं? ये मन पर नियंत्रण होकर करने पर ये सीढ़ी पार होती है। तो हमें यहाँ अपने मन को समझाना है कि भाई पूरा दिन हो गया, अब जो पूरा दिन था वो हो गया, अब तुझे मेरे साथ अंदर की तरफ चलना है। जो तूने पूरे दिन देखा, सुना, कहा, वो छोड़ दे। तो हमें अपने मन को समझाना है, नियंत्रण करना है।
अब चलो यहाँ से भी पार हो गए। अब यहाँ से पार हो गए तो अब हमें ऐसे विचार आ जाते हैं, ऐसे विचार आते हैं मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है, अनायास वाले, जो हमारे साथ घटित भी नहीं हुए। ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, मैं वहां चला जाता तो इतना अच्छा हो जाता, मैं ऐसा काम कर लूँ तो बहुत बढ़िया हो जाता, उस रिश्तेदार से मिल जाता। तो अब ऐसे विचार हैं, जबकि वो हमारे साथ घटित नहीं हुए, वो घटित नहीं हुए, लेकिन अनर्थ के, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो विचार हमारे अंदर आते हैं। अब उन विचारों को कैसे नियंत्रण करें? ये सबके साथ घटित होता है, तो अब उसको कैसे कम करें, या कैसे उससे पार करें, या कैसे ये दूसरा स्टेप हम पार करें, या सीढ़ी पार करें, जो भी कुछ आप कहना चाहिए कह सकते हैं। अब जो हमें वो जो रास्ता मिला है प्राणायाम का, मन को हमने समझा लिया। अब मन बाहर की बातें नहीं कर रहा, जो चाट पकड़ गया उसका टेस्ट नहीं ले रहा है, हमने उसको समझा लिया कि भाई अब उधर जाना ही नहीं है। तो अब हमें प्राणायाम करना है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो उस प्राणायाम से क्या होता है कि ये भी जो भी विचार है ये सब भी खत्म हो जाता है। लेकिन अभी हम ध्यान में नहीं गए हैं, ध्यान में हम कब जाएंगे? जब हम इसका निरंतर अभ्यास करते हैं, प्राणायाम निरंतर अभ्यास करते हैं ना, तो अभी भी हमारे सामने ये अवस्था आ जाती है कि हमने अपने मन को भी समझा लिया, अब फालतू के विचार भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब हम एकाग्रता की तरफ तो चल रहे हैं। हो सकता है बाहर को ऐसी ध्वनि आ जाए तो जो हमारे इस एकाग्रता को भी विचलित कर दे। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें और प्राणायाम करना है, यानी उसको निरंतर उसको आवृत्ति करते रहना है या प्राणायाम करते रहना है। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, सांस ऊपर लेते हैं, तो वो सब हमें चलाते रहना। धीरे धीरे एक अवस्था आ जाती है कि एकाग्रता से भी पार आप चले जाओगे, एकाग्रता से भी आप पार चले जाओगे। अब आप ध्यान की अवस्था में शुरुआत आपकी होगी, अब आप ध्यान में आ गए हैं। तो जब आप सांस को ऊपर चढ़ाना निरंतर करते रहते हैं तो वो ध्यान आपका आगे बढ़ता रहता है। फिर जब हम और अभ्यास करते हैं तो हम ध्यान की पराकाष्ठा, फिर समाधि, उसकी पराकाष्ठा, ये सब हमारे साथ चलता रहता है। तो शुरुआत के जो स्टेप है मैं उन पर जोर देना चाह रहा था कि इस तरह से हमें अपने मन को समझाना है और बेकार के विचारों को नहीं लाना है। जल्दी से जल्दी हमें प्राणायाम करना शुरू कर देना चाहिए। जब भी हम ध्यान में बैठें उसमें कोई सोचने का विचार ना करें, बल्कि पिछली बार तो मैंने ये कहा था कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं तो हमें उस विचार करने का समय ही नहीं मिलता, तुरंत हम अपना प्राणायाम करके और सीधे ध्यान में बैठ जाते हैं, तो हमारा बहुत अच्छी तरह से ध्यान चलता है। तो ये हमें अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे अब ये कैसे होता है, अब आपको सबको पता है, संतों की शरण में यानी सदगुरु की शरण में हम जाएंगे तो ये तभी संभव होता है। ऐसे नहीं कि हम कोई नुकराई बैठ जाए, नहीं होगा। उसके लिए संतों की शरण या तत्वदर्शी सदगुरु की शरण बहुत जरूरी होती है। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भी बताया था कि उद्धव, जिस तरह से हम भय ग्रसित हैं या अंधकार हमारे सामने है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम अग्नि जला दें तो वो भय से खत्म हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। इसी तरह से जब हम तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में चले जाते हैं तो हमारा भी एक भय खत्म हो जाता है, अज्ञानता खत्म हो जाती है और जन्म मरण का जो चक्कर है वो खत्म हो जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भी समझाया। इसलिए हमें तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में हमें ही रहना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके आस पड़ोस में गांव में मिलने वाले रिश्तेदार, उन सबको इस विद्या का ज्ञान देना है, बताना है, ताकि वो भी जैसे हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के, उनके चरणों में बैठ के हम लाभ पा रहे हैं, वो भी हमारे सगे संबंधी या हमारे रिश्तेदार या हमारे आस पड़ोस में वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो ये हमारा भी कर्तव्य बन जा रहा है यहाँ पर कि हमें इस विद्या का, इस प्रणाली का, हमें उनको उनके बारे में, इस प्रणाली के बारे में उनको बताना विस्तार से, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो
तो ये हमें कार्य करना है। अब जैसे अभी भजन आ रहा था, जब लो हो रामदेव हरि को ना जाना, पड़े काल चक्र में आना जाना, नाम ही छुड़ावे बंधन काल की तपन। तो ये बिल्कुल सत्य है। जब उस हरि को यानी उस अकाल पुरुष भगवान को, उस परमेश्वर भगवान को, गुरुदेव को नहीं जानते हैं, तब तक बंधन नहीं छूटता। बंधन कौन सा नहीं छूटता? वो बंधन, ऐसा नहीं कि जो संसार में हमारे बीवी बच्चे उनके बंधन से हम छुड़ाने की बात करें, नहीं। कौन सा बंधन? जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं और वो जो हमारी जो स्मृति बनी रहती है, वो बंधन नहीं छूटता हमारा। वो जो चित्त पर जो डेली की जो चीजें हैं हमारे सामने आ रहे, वो नहीं छूटता। वो बंधन हमारे सामने उसका प्रतिबिंब बनता ही रहता है, उसकी छाप बनी रहती है। तो तब तक वो ये नहीं होता। तब कब तक नहीं होता? जब तक हम उस नाम को नहीं जान लेते। कौन से नाम को? उस परमेश्वर के नाम को नहीं जान लेते, तब तक ये हमारा बंधन बना रहता है। और नाम ही छुड़ावे बंधन काल की तपन। तो जिसने उस नाम को अपने अंदर घट में प्रकट कर लिया, तो फिर क्या बंधन और फिर क्या काल और क्या महाकाल और क्या उसकी तपन, क्या उसके कष्ट, सब खत्म हो जाते हैं। साध लग दुख गई, मंगल भय शरीर, और वचन सुनत टर गई जन्म मरण की पीर। तो ये तो हमारे साधु संत कहते चले आ रहे हैं, जिस दिन आप साधु की शरण में चले जाओगे, तदुदर से सदगुरु की शरण में चले जाओगे, उस दिन ये जन्म मरण की पीड़ा सब खत्म हो जाती है और हमें एक ऐसी अवस्था मिल जाती है, ऐसी अवस्था मिल जाती है। कौन सी अवस्था मिल जाती है? जो हमारी मूल अवस्था है, जो हमारा निज धाम है, वो हमें प्राप्त होता चला जाता है। इसलिए अपने आप को भी ध्यान में लगाते हुए दूसरों को भी ध्यान में लगाने की कोशिश करना, जिससे हम तो लाभान्वित हुए साथ साथ हमारे आस पड़ोस में भी वो दीपक जल जाए, वो रोशनी फैल जाए। जिस रोशनी के नीचे हम बैठे हुए हैं, वो रोशनी, वो प्रकाश हमारे आस पड़ोस में फैलना चाहिए। ये हमें प्रयास करना है। बोल सद्गुरुदेव भगवान।